झगड़ा था जी ज़मीन के ऊपर। वो हमारा फाइनल हो गया था उसका केस चौकी में। उसका कोई मैटर नहीं था। उन्होंने फिर सुपारी दी है। हमारे सब जितने भी हमारे घर में सदस्य थे सबके ऊपर उन्होंने धारदार हमला किया है। वे हथियार ले रहे थे जी। वो प्लाट हमारा, हमने उनके कागज दिखा दिए थे तो वो कब्जा मारना चाहते हैं। तो पुलिस ने भी लिख के दे दिया था कि अगर भाई तुम अपना ये फैसला कोर्ट में सुलझाओ। कोर्ट में तो वे गए नहीं है। उन्होंने ये मारपीट की है 10 तारीख को जी। तो पानीपत में एक बार फिर से जमीनी विवाद के चलते परिवार के लोगों पर हमला कर दिया गया। जी हां, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के जिला सचिवालय की, जहां पर ये पूरा परिवार आज गुहार लेकर एसपी दरबार में पहुंचा हुआ है। दरअसल परिवार के ही लोगों द्वारा जमीनी विवाद के चलते दूसरे परिवार पर हमला कर दिया जाता है। रिश्ते में वो लोग चाचा ताऊ लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर हमला किया जाता है। बाहर के कई लोगों को बुलाकर लाठी डंडों से हमला किया जाता है, जिसमें इस हमले में परिवार के कई लोग घायल हो जाते हैं और कईयों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और ऐसे में ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिवार अब अपनी गुहार लेकर एसपी दरबार में पहुंचा हुआ है। और ऐसे में परिवार ने बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल ये पूरा मामला है पानीपत के हथवाला के पास कारकोली गांव का, जहां पर परिवार के ही चाचा ताऊ में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते जमीनी विवाद पूरी तरह से सुलझ चुका था। उसके बावजूद भी चाचा ताऊ के परिवार के लोगों द्वारा इस रंजिश के चलते अब हमला कर दिया गया। और सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है, जो कि परिवार के लोगों ने मीडिया को दी है। इसमें कहा गया है कि इसमें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं उनके द्वारा इस परिवार के साथ मारपीट की जाती है। और इस पूरे हमले में सिर्फ परिवार के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी घायल हो जाती हैं। उनके हाथों में काफी ज्यादा चोटें आई हुई हैं। और ऐसे में परिवार के लोग क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। झगड़ा था जी ज़मीन के ऊपर। वो हमारा फाइनल हो गया था उसका केस चौकी में। उसका कोई मैटर नहीं था। उन्होंने फिर सुपारी दी है। हमारे सब जितने भी हमारे घर में सदस्य थे सबके ऊपर उन्होंने धारदार हमला किया है। वे हथियार ले रहे थे जी। कब किया? 10 तारीख की सुबह 6:30 बजे। तो पुरानी रंजिश के चलते हुए? पुरानी रंजिश तो हमें कुछ लगती नहीं जी, बस जमीनी विवाद के ऊपर ही था। जमीनी विवाद के? जो जमीन है वो किसके नाम है? वो जमीन रजा कुमार और जय कुमार के साथ है। पक्के कागज है? पक्के कागज है। लेकिन अब उसे हथियाना कौन चाहता है? हथियाना चाहता है पवन कुमार। ये कौन लगते हैं इनके? ये इनके ताऊ के लड़के हैं। चाचा ताऊ में ही है? हाँ जी। तो उन्हीं के द्वारा जो लोग बुला के पिटाई करवाई है? हाँ जी, वही उन्होंने गुंडे बुलाए हैं, बदमाश बुला कर हमारे बच्चों की पिटाई करवाई है। कौन से गांव का मामला है? गढ़ कारकोली, जिला पानीपत गढ़ कारकोली का है, हथवाड़े के पास। हथवाड़े के पास? हाँ जी। तो आज एसपी साहब के पास आए थे? हाँ जी, एसपी पास के साथ आए थे। क्या मांग लेके आए थे आप? अजी हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि उन्हें क्रॉस केस नहीं होना चाहिए। वे झूठा केस बनाना चाह रहे हैं। तो किसी ने मारा ही नहीं है जी उनको। झूठा केस बनाना चाह रहे हैं? हाँ जी, झूठा केस बनाना चाह रहे हैं जी। क्रॉस केस नहीं होना चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। तो परिवार बड़े आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि पहले भी वो अपनी जमीन को लेकर सभी कागजात दिखा चुके हैं। ये मामला रफा दफा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही है कि वो इस जमीन पर कब्जा लेकर रहेंगे। और ऐसे में वो अब डर के साए में जी रहे हैं, जिसके चलते वो पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे जो प्लाट था वो मेरे ताऊ, इनके ताऊ का जो लड़का था वो उस प्लाट को कह रहा था कि मेरा है, मैं यहाँ पे कब्जा करूँगा। ये कहने लगे कि ये हमारे नाम है। तो पुलिस वालों ने इनको वहाँ पे दोनों को बुलाया कि तुम अपने अपने कागज़ दिखाओ। मेरे घर वाले ने उन्हें पूरे कागज़ दिखा दिए। तो वे उन्होंने बाहर धमकी दी है, सुपारी दे रखी थी एक को मरवाने के लिए कि ये प्लाट तो हम तेरे से लेके छोड़ेंगे। दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी है पवन पुत्र आसाराम। ये इनके ताऊ का लड़का है। तो आसाराम है इनका ताऊ। उन्हें सुपारी दी है। जयपाल कहाँ का है? वो माउटी का, पाउटी का। हाँ जी, विजयपाल है। इसकी दरखास्त भी लिखवा रखी है। मेरे घर वाले ने फिर इनके देखकर इनसे जान का खतरा है, इन्होंने वहाँ एसडीएम के यहाँ दरखास्त लिखी है 9 तारीख को। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। जो हमारे तो जो आदमी थे घर के वे सब हॉस्पिटल में पड़े हुए सीरियस है बिल्कुल। दूसरी पार्टी ने मारपीट करी है? दूसरी पार्टी ने मारपीट करी है। हमारी तरफ से उनको ना कुछ लगा है, अपने आप ही चोट मार करके मेडिकल करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि सुपारी दे रहे हैं मारने। वो सुपारी दे रखी है। बाहर के आदमी भी बुलाए हैं उन्हें और खुद भी मारपीट की है उन्हें, उनके साथ मिलके। के द्वारा मारपीट की गई? हाँ जी, उनके साथ मारपीट की है। उनके साथ मिलके
हमारे आदमियों के साथ, और खुद भी लगे हुए थे मारने में, उनके भी फोटो आए हुए हैं। तो जो प्लाट है वो आपका है, वो प्लाट हमारा, हमने उनके कागज दिखा दिए थे, तो वो कब्जा मारना चाहते हैं। तो पुलिस ने भी लिख के दे दिया था कि अगर भाई तुम अपना ये फैसला कोर्ट में सुलझाओ। कोर्ट में तो वे गए नहीं है, उन्होंने ये मारपीट की है 10 तारीख को जी। जी, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके आदमी पकड़े जाए जी। वे खुले घूम रहे हैं, हम लेडीज हैं जी घर में, बदमाशी फैला रहे हैं। बदमाशी फैला रहे हैं, लठ लेके हमारे घर के सामने सब खुले घूम रहे हैं जी, एक भी नहीं पकड़ा गया। अभी आपके परिवार में किस किस को चोट लगी? हमारे परिवार में जो मेरे पति का वो बड़ा भाई है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें हैं, जो उनका छोटा लड़का उसको चोटें, और मेरे पति को तो उन्हें मार के ही घेर दिया था इनको। उनका कोई वीडियो वगैरह सामने? हाँ है सामने, और वे अभी वहाँ मुकदमा अपना मेडिकल करवा के क्रोस केस बनवाना चाह रहे हैं जी। हम क्रोस केस कैसे, हमने तो उनको, हमारे तो हथियार ही नहीं थे, हाथ में कुछ था ही नहीं, फर्जी केस बनवाना चाह रहे हैं जी। तो परिवार के लोगों ने बताया कि घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया जाता है और जब पुलिस को शिकायत दी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके बाद आज पूरा परिवार एसपी दरबार में पहुंचा हुआ है ताकि इस मामले में जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जा सके। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जमीनी विवाद के चलते एक परिवार पर परिवार के ही लोगों द्वारा हमला कर दिया जाता है। मामला 10 तारीख का है जी, कारकोलीगढ़ गांव का मामला है। वहाँ पे मेरे मामा आए हैं, मेरे मामा के ताऊ चाचा के लड़के ने एक प्लाट के चक्कर में जिस पे जो है ना, इन्होंने अतवाड़ा चौकी में दरखास्त भी दी थी। अतवाड़ा चौकी वालों ने बोल दिया कि भाई कोर्ट में केस निपटाओ, ये यहाँ का नहीं है। इन्होंने 5 तारीख को ये फैसला हुआ था, उसमें 6 तारीख से इन्होंने रैकी लगानी चालू कर दी इनकी पीटने के लिए कि न तो पीट का हॉस्पिटल में गए थे और बाद में जो है ना वो प्लाट पर कब्जा मार लो। तो वो प्लाट पे कब्जा मारना चाहते हैं। कब्जा मारने के चक्कर में ही उनको पीटा गया है। जो दूसरी पार्टी वो परिवार की है, हाँ, मेरे मामा के बाबा के लड़के हैं। तो वो कब्जा क्यों मारना चाहते हैं? फिर वैसे ही मारना चाहते हैं, बेईमानने के चक्कर में। उनसे कभी 12-14 साल पहले एक बार रेंट पे दे दिया था वो प्लाट, तो वहाँ पे अपना बोर्ड का फोटो लगा के वो दिखा दिया कि ये तो मेरा ही प्लाट है। नाम किसके वैसे प्लाट? नाम राजू के है, मेरे मामा के ही, राजू जैकवार के ही नाम है। तो अब वो मारपीट कर रहे हैं परिवार के? मारपीट करके हॉस्पिटल में गिर दिए। एक तो आईसीयू में है अब तक भी 10 तारीख से। हालत गंभीर? ज़्यादा गंभीर हालत है जी। तो आप शिकायत वगैरह दी? शिकायत जो ना अथवाड़ा चौकी में भी दी है। अब जो ना एसपी साहब के पास आए हुए हैं, वो उन्होंने जो ना कोई अपने लड़के का अंगूठी उंगली तुड़वा के अब शिकायत दी है जी। उन्होंने भी दी है क्या शिकायत? हमारे पास कोई कॉल नहीं आई अभी चौकी से। बाकी जो ना हमने सुनी है कि उन्होंने अपने लड़के की उंगली तुड़वा के हॉस्पिटल में लुटा रखा है और क्रॉस केस करना चाहते हैं, झूठा केस। हाँ जी। तो आप क्या प्रशासन से मांग रहे हैं? प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो ना इसकी जो ना तफ्तीश की जाए और जो ना अगर उन्होंने ऐसा किया है क्रॉस केस करने की कोशिश की है गलत करके, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जो जाए। आपके परिवार के साथ बदमाशियों के द्वारा मारपीट करवाई गई है, उनका कोई वीडियो वगैरह सामने? वीडियो है सर हमारे पास। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।